रहीम एक्सरसाइज 5.2 फैक्टराइजेशन। इसमें बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आज हम करते हैं। इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36। सोल्यूशन हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36। आप देखें तो इस इक्वेशन में कोई फार्मूला नहीं बन रहा और ना ही इन तीनों में से कोई कॉमन है। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट डिजिट होता है वो और जो आखिरी डिजिट है कांस्टेंट जो डिजिट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमें डिजिट मिलता है उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं और फैक्टर उनके वो बनाएं जो हमें 5x बना दे। जैसे यहाँ 36 था तो हम जानते हैं 9 4 टाइम्स 36 है। अगर मैं 9x माइनस 4x इन्हीं दो फैक्टर्स को इस्तेमाल करूँ और प्लस 9x माइनस 4x करूँ तो मेरे पास 5x आ जाता है जो मेरा रिक्वायर्ड है। इसका मीन है कि हमने 5x की रिप्लेसमेंट में 9x माइनस 4x लिख दिया। ओके जी, आप देखिए तो जो पहले दो डिजिट है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x और सेकंड वाले दोनों 4x माइनस 36, इन दोनों में से एक ही कॉमन बन रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x कॉमन था, x दोनों में था तो मैंने x कॉमन ले लिया, बाकी इक्वेशन x प्लस 9 रहेगी। यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया चूँकि माइनस दोनों में थे तो माइनस 4 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ x और यहाँ 9 मेरे पास रह जाएगा। 4 9 टाइम्स 36। अच्छा देखिए साइन भी चेंज हो गए, माइनस चूँकि मैंने लिया था तो ये x भी प्लस बन गया और 9 भी जो था ये भी साइन प्लस हो गया। यहाँ पे आप देखें माइनस से पहले और माइनस के बाद दोनों इक्वेशन में x प्लस 9 कॉमन है तो मैंने x प्लस 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 साथ में लिख दिया। बुक पेज 105 पे एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है 1 माइनस 125 एक्स क्यूब। अच्छा, जब भी क्यूब का कोई डिजिट मिल जाए तो हम क्यूबिक फॉर्म में इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 का क्यूब तो बन सकता है क्योंकि 1 के साथ आप स्केल लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। 125 आप जानते हैं कि अगर 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 यानी 5 3 टाइम्स लिखें तो वो इक्वल होता है 125 के। तो हमने यहाँ भी ऐसे किया, 125 की रिप्लेसमेंट में 5 क्यूब लिखा तो 5x दोनों का होल क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 क्यूब माइनस 5x होल क्यूब। ये सिंपल हमारे पास एक फार्मूला फॉर्म बन रहा है तो हमने लिखा एज वी नो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब से मीन 1 और 5x से तो हमने लिख लिया 1 माइनस 5x इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5x प्लस 5x स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर्स हैं इनको आप हल कर लें तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और 5 स्क्वायर मीन था 25 और x का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 a4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b4। हम इक्वेशन को थोड़ा सा समराइज करते हैं और इसको किसी फार्मूला वाली शेप में लेकर आते हैं। जैसे a4 को मैंने लिख लिया a स्क्वायर का स्क्वायर और इसको पहले मैंने लिख लिया 4 का मीन है 2 का स्क्वायर तो मैंने लिखा 2b स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर। ये 2b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इक्वल बन जाएगा 4b और 4 के। और ये जो इक्वेशन है ये साथ में मैंने लिख दी प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा, आप देखें ना तो ये मेरे पास आ गया a यानी एक डिजिट है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा डिजिट है उसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अगर मैं लिख दूं तो मेरे पास एक पूरा फार्मूला बन जाता है। इसका मीन है अगर मैं इस सारे इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूं 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर तो मेरा ये वाला एक फार्मूला की फॉर्म बन सकता है। लेकिन मैं सिर्फ ऐड नहीं कर सकता, फिर मुझे वो पूरा फार्मूला बनाना पड़ेगा कि मैं ऐड भी करूं और सब्ट्रैक्ट भी करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी चीज़ के अंदर आप a प्लस में a माइनस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 होते हैं। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे कि 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर इसमें शामिल कर लेंगे तो और माइनस में भी शामिल करेंगे। इसकी शार्ट फॉर्म हम कर लेते हैं 2 2 4 होता है
4a² b²। तो नेक्स्ट आप देखें तो मैंने ये जो इक्वेशन थी वैसी लिखी, यानी एक डिजिट का स्क्वायर, सेकंड डिजिट का स्क्वायर प्लस 4a² b² माइनस 4a² और b² प्लस 3a² b², ये साथ के साथ हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, a² का स्क्वायर प्लस 2b² का स्क्वायर प्लस 4a² b², ये ऐसे ही है जैसे a² b² प्लस 2 इंटू ए बी। तो एक फार्मूला की फॉर्म बन रहा है जिसके a और b एलिमेंट a² और 2b² है। तो मैंने इन तीनों इक्वेशन को फार्मूला फॉर्म में लिख दिया, a² प्लस 2b² और इन दोनों का स्क्वायर मैंने लिख दिया। और साथ की जो इक्वेशन थी मेरे पास -4a² b² प्लस 3a² b² साथ में लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसमें देखें, ये चूँकि सेम इक्वेशन है कांस्टेंट, -4 में से अगर 3 आप प्लस कर लेंगे तो -1a² b² आ जाएगा। और इन दोनों को भी अगर आप स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, a का स्क्वायर था b का स्क्वायर था, तो मैंने a और b दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया। अभी जो मेरे पास इक्वेशन इकट्ठी हुई वो था a² प्लस 2b² होल स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप गौर करें तो एक फार्मूला बन जाएगा जैसे a² माइनस b²। यहाँ a से मीन ये सारी इक्वेशन का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर। तो हमने लिख लिया a² प्लस 2b² प्लस ab, और एक दफ़ा में लिख लिया a² प्लस 2b² माइनस ab। पार्ट नंबर 5 था मेरे पास x4 प्लस x² प्लस 25। इन इक्वेशन को थोड़ी तरतीब में चेंज करूँगा। मैंने लिख दिया x4 प्लस 25 और इस इक्वेशन को अलग से करके लिख लिया x²। उसकी रीज़न थी कि मैं जानता हूँ कि 25 इक्वल है 5 के स्क्वायर और x4 है x² के स्क्वायर। तो सपोज मैं करता हूँ ये a का स्क्वायर था प्लस ये b का स्क्वायर था प्लस 2ab, यानी मुझे 2x² और 5 इसके साथ अगर चाहिए तो मुझे एक मुकम्मल फार्मूला बन जाएगा। इसको छोड़ देंगे हम इस वक्त के लिए। तो हमने लिखा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x² और 5। 2x² और 5 को हम आसानी से लिख लें 2 5 टाइम्स 10x², यानी हम प्लस और माइनस 10x², ये अगर शामिल करें तो मेरे पास ये मुकम्मल a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला बन जाएगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं। मैंने लिखा x² का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10x² माइनस 10x², और ये जो इक्वेशन जो हमने साइड में लिखी थी इसको साथ साथ हमने लिख लिया। ये तीनों इक्वेशन जो है ये तो फार्मूला बन गई, a² b² प्लस 2ab, यानी a और b इन दोनों का होल स्क्वायर। माइनस 10x² जो था इसमें से अगर ये 1x माइनस कर ले तो आपके पास बाकी 9x² रह लेगा। और इसको भी अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो 9 का मीन था कि 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर था, तो हमने लिखा 3x होल स्क्वायर। यहाँ भी एक और फार्मूला बन गया, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सेंटर में माइनस था, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम एक दफ़ा में a प्लस b a माइनस b लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा x² प्लस 5 और प्लस एक दफ़ा में 3x, और एक दफ़ा में हम लिखेंगे x² प्लस 5 माइनस 3x, ये हम लिख देंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। ये वही इक्वेशन हैं जो सी हमने एग्जांपल में की थी, x² प्लस 14x प्लस 48। यहाँ कोई फार्मूला नहीं बन रहा तो हम इस इक्वेशन को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, 48 1 ज़ा 48, और 48 के वो फैक्टर्स बनाएं जो 14 बना दें, जैसे यहाँ पे हमने किया। तो अगर आप देखें 8 6 टाइम्स करें तो वो 48 बन जाता है, और 8x प्लस 6x करें तो वो 14x बन जाता है। तो
48 के फैक्टर्स हमने इसमें इस्तेमाल कर लिए, तो हमने फिर 14 की जगह में लिख दिया 8x प्लस 6x। इस इक्वेशन के दो हिस्से कर लिए हमने, पहला हिस्सा और दूसरा। इन दोनों में से आप कॉमन x ले लिया, बाकी इक्वेशन x प्लस 8, इसमें से 6 चूँकि कॉमन है, 6 8 टाइम 48 होता है, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो बाकी x प्लस 8। प्लस से पहली इक्वेशन, प्लस से बाहर इक्वेशन में x प्लस 8 दोनों में मौजूद है, दोनों हमने कॉमन ले लिया और बाकी इक्वेशन x प्लस 6 लिख दी। पार्ट नंबर 3 था एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। 42 1 टाइम्स 42, 42 के फैक्टर से हम 11 बनाएंगे। हमें पता है कि 14 3 टाइम्स 42 है। अगर मैं माइनस 14x में प्लस 3x कर लूँ तो वो माइनस 11x बन जाएगा। तो हमने यही फैक्टर इस्तेमाल किए और 11 की रिप्लेसमेंट में 14x प्लस 3x लिख दिए। इस इक्वेशन को देखें, पहली दोनों डिजिट्स को और आखिरी दोनों के दोनों में कॉमन निकलेंगे। इसमें x कॉमन था, x कॉमन लिया तो x माइनस 14 लिख दिया। यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 मैंने लिया और x 3 14 टाइम्स 42, तो हमने ये लिख दिया। प्लस से पहली इक्वेशन और प्लस से बाद में आने वाली इक्वेशन, दोनों में से x माइनस 14 कॉमन था, ये कॉमन मैंने ले लिया, इसको लिखा मैंने x माइनस 14 और बाकी इक्वेशन लिख दी x प्लस 3। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन होगी। एक ओपन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 132। 132 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं जो 1x हमें बना दें। हमने यहाँ इसका हल किया हुआ। 12 अगर 11 टाइम हो तो 132 बन जाता है। इसी तरह से अगर 12x में से माइनस 11x आप कर लें तो 1x आपके पास आ जाता है। तो 1x की रिप्लेसमेंट में हमने 12x माइनस 11x लिख दिया। यहाँ पे दोनों के कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 12 लिख दिया। यहाँ से माइनस भी लिया हमने, माइनस 1 कॉमन लिया माइनस 11 कॉमन लिया, तो बाकी x माइनस प्लस 12 हमारे पास 11 12 टाइम्स 132 होता है, तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, इसमें भी सेम पहले की तरह x प्लस 12 यहाँ पे, x प्लस 12 यहाँ पे, दोनों में मौजूद, तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी इक्वेशन साथ के साथ हमने लिख दी। क्वेश्चन 3 फैक्टराइज। यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दी गई, ये पहले तो सिर्फ x था, लेकिन यहाँ पे भी इक्वेशन मौजूद है, कांस्टेंट नंबर मौजूद है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। 4 टाइम्स 16 है, 16 के साथ हमने 17 बनाना है, तो हमने कहा 16 1 टाइम्स 16 है, माइनस 16 xy माइनस xy हो तो वो 17x बन जाएगा। तो हमने इक्वेशन लिखी 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर, तो 17xy की रिप्लेसमेंट में हमने माइनस 16xy माइनस xy लिख दिया। इन दोनों में आप कॉमन देखें जी, इसमें एक तो 4 कॉमन है, 4 दा 16 होता है, एक x दोनों में मौजूद है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया और बाकी इक्वेशन हमने लिखी x माइनस 4y। यहाँ पे एक तो माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस जिसके शुरू में आ जाए माइनस रूल लें ताकि वो आंसर आपका सही हो सके। y यहाँ पे था और यहाँ पे था, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं था, तो हमने एक y कॉमन लिया और साथ में माइनस कॉमन लिया। माइनस लेने से आपके साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ बाकी x रह गया, माइनस 4y रह गया, क्योंकि एक y हमने कॉमन लिया हुआ है। इस इक्वेशन में ये x माइनस 4y दोनों में मौजूद है, तो मैंने वो कॉमन ले लिया और बाकी इक्वेशन लिख ली 4x माइनस y। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास,5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। हम सोल्यूशन किया हमने 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 5 टाइम्स 105। 105 के हमने ऐसे फैक्टर बना दिए जो माइनस 16 बना दें, तो 21 5 टाइम्स ही होता है 105, तो 21 अगर हम माइनस में लिख दें और 5x प्लस में लिख दें तो हमें माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस 16x आ जाएगा। तो हमने इसको इस्तेमाल किया। 16x की रिप्लेसमेंट में हमने 21x
-21x प्लस 5x लिखा। इन दोनों इक्वेशन में x कॉमन था तो हमने x कॉमन लिया, 5x माइनस 21। यहाँ कोई ऐसा कॉमन नहीं था जो लिख सके, जब कोई कॉमन नहीं हो तो हम 1 लिख लेंगे, तो हमने प्लस 1 कॉमन लिया, बाकी इक्वेशन लिख दी 5x माइनस 21 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन दोनों में 5x माइनस 21 5x माइनस 21 कॉमन है तो वो कॉमन हमने पहले लिखा, x प्लस 1 उसके साथ में लिख दिया।